हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल पर। हमारा आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने उनके बारे में हम बात करते रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। वैसे तो सिंप्लीफिकेशन वी बॉडमास या बॉडमास के नियम से होता है, वो क्वेश्चंस भी आएंगे तब उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले जो इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं हमें स्पेशली एसएससी में, उनके लिए बात करते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव गोज टू इंफिनिटी टाइम्स, मतलब ये अनंत बार आ रहा है, तो इसका रिजल्ट जो है वो क्या होगा। देखिएगा, सिंपल सा तरीका है। इसका आंसर क्या होगा अभी देखेंगे, पहले कुछ और देख लेते हैं ताकि इसका आंसर सीधा आपको पता चल जाए। देखिए, रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री ऐसे इंफिनिटी टाइम्स है, रूट टू रूट टू रूट टू ये इंफिनिटी टाइम्स है, कुछ भी ले लीजिए, रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन, ये इस तरीके से आपके इंफिनिटी टाइम्स। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। एक तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि ये अनंत बार हो, ठीक है, और एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि ये केवल जितनी बार लिखा हुआ है उतनी बार ही। जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये इंफिनिटी टाइम्स का होता अगर आगे इंफिनिटी लिखा हुआ होता, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये कितनी बार के लिए है, केवल और केवल 4 बार के लिए। ठीक है, तो अनंत बार के लिए होता, इंफिनिटी टाइम्स होता अगर ये, तो अगर ये इंफिनिटी टाइम्स होता तो इसका आंसर क्या होता उसके बारे में भी बात करेंगे, और अगर ये केवल 4 बार है तब इसका आंसर क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने यहां से डॉट 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 हटाए, ठीक है। इन केस अगर ये केवल इतनी बार ही लिखा हुआ होता जितना आपके सामने है, तब इसका आंसर क्या होता, और अगर इंफिनिटी टाइम्स है तो इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे कि अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो किसका है, इंफिनिटी टाइम्स का है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको कर लिया 4 बार के लिए, तो 4 बार के लिए अगर करूं तो कैसे होगा देखिएगा। तो जब इसको 4 बार के लिए देख रहे हैं तो ये जो हमारे पास है इनको भी हम 4 बार के लिए देख लेते हैं। देखिए, 4 बार, 3 बार, या जो भी 2 बार, 1 बार, जितनी बार भी आता है उसके लिए देखिएगा। जैसे ये 3 बार आ रहा है यहाँ पर, ये लीजिए 4 बार ले लेते हैं, ये 3 बार आ रहा है चलेगा, ये आपके आ रहा है तो इसको ले लेते हैं हम कितना, ये लीजिए 4 बार ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है उसको मैंने चेंज किया है। अभी जो मेन क्वेश्चन है डॉट 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 वाला वो अभी हम लेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अभी ये लिमिटेड टाइम्स है, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, जितने टाइम्स भी है, तब रिजल्ट क्या होता है। तो देखिएगा, इसका आंसर उस कंडीशन में क्या होता है हमारा। जैसे कि मैं बात करूं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है नंबर सभी जगह 3, तो ये लीजिए 3। फिर क्या है, स्क्वायर रूट है तो क्या लिखूंगा 1/2। ठीक है, कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3 और 4 बार, तो मैं 2 की घात कितनी कर दूंगा, 4। ठीक है, 2 की घात 4 कर लेंगे, और 2 की घात 4 करेंगे तो मैं देख सकता हूं 2 की घात 4 अगर करूं तो 2 की घात 4 कितना होता है आपके, 2 की घात 4 होता है 16। ठीक है, तो इसका मतलब 2 की घात 4 करेंगे जो कि होगा 16, तो ये 3, ये आ गया कितना 16, और एक कम करके ऊपर लिखना है तो ये हो गया 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 की घात 15/16। इसमें बात करते, तो मैं देख सकता हूं नंबर क्या है 2, तो ये लीजिए 2। ठीक है यहां तक। अब अगर मैं देखूं यहां पर कि स्क्वायर रूट है तो क्या लिखूंगा 1/2, तो ये लीजिए 1/2 लिख लिया। अब ये कितनी बार आ रहा है नंबर जो है, 3 बार आ रहा है, तो जितनी बार आ रहा है उतना हम 2 की घात लगा देंगे। तो 2 की घात हमने लगा दी, तो 2 की घात 3 करें तो कितना होता है आपके, 8 होता है। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या कह देंगे हम, ये हो गया कितना 8, और एक कम करके ऊपर तो ये हो गया 2 की घात 7/8। उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं नंबर क्या दिख रहा है आपको सभी जगह 7, तो ये आ गया 7। स्क्वायर रूट दिख रहा है तो क्या लगा लेंगे 1/2। ठीक है, 1/2 आ चुका है आपके पास। अब अगर मैं देखूं तो ये कितने टाइम्स आ रहा है 7, 4 टाइम्स, तो 2 की पावर कितना कर लेंगे 4, और 2 की पावर 4 करेंगे जो कि हमने अभी अभी देखा है 2 की पावर 4 कितना होगा 16। तो ये 7, ये आएगा कितना यहाँ पर 16, और एक कम करके ऊपर कितना 15, तो 7 की घात 15/16 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हो गए इन तीनों के आंसर। तो इसी हिसाब से अगर इसका आंसर देखें हम, तो इसका आंसर क्या होगा 5। नंबर क्या आपके पास 5, कितना लगेगा 1/2। ठीक है, कितनी बार आ रहा है ये आ रहा है 4 बार, तो 2 की घात कितना करेंगे हम 4। और हम देख सकते हैं कि 2 की घात 4 कितना होता है 16, एक कम किया तो 15, तो 5 की घात 15/16 हमारा आंसर होगा। कब? जब ये 4 बार है, तो उस कंडीशन में ऑप्शन कौन सा सही है आपका? सेकंड सही। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा क्वेश्चन को मैंने चेंज किया है, आगे डॉट 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 लगा हुआ था, इसका मतलब इन्फिनिटी टाइम्स आ रहा था। तो जब इन्फिनिटी टाइम्स आएगा तो क्या ये आंसर होगा क्या? नहीं, ये कब होगा? जब 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जितनी बार भी लिमिटेड टाइम्स आ रहा हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में तो ये आंसर होगा, और उसके कुछ और भी एग्जाम्पल बता दिए मैंने आपको। चलिए अब हमारा जो प्रॉपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर क्या होगा उसको देखते हैं। देखिएगा, चलिए आप देख सकते हैं इन्फिनिटी टाइम्स है, तो इसका सीधा सा आंसर होगा कितना? 5। कब? जब अनंत बार होगा उस समय। ऐसा क्यों? इसको भी समझ लेते हैं। अगर इसकी जगह 2 2 2 ये अनंत बार होता, अगर इसकी जगह 7 7 7 ऐसे अनंत बार होता, इसकी जगह 11 11 11 ये अनंत बार होता, तो आंसर क्या होता? इसका 2 होता, इसका 7 होता, और इसका कितना होता? 11 होता। सीधा सा आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और क्यों हो रहा है वो मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। 5 है तो आंसर सीधा हो गया 5। ठीक है, कब? जब अनंत बार चलता रहे, और लिमिटेड टाइम्स हो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, जितने टाइम्स भी, उसका तरीका भी मैंने आपको समझा दिया। चलिए तो अब देखते हैं ऐसा क्यों हुआ है उसको। ऐसा होने का रीजन क्या है वो जरा हम देख लेते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो ये आपके हैं 5 मल्टीप्लाई 5, ये 5 इस तरीके से चल रहा है, इंफिनिटी टाइम्स चल रहा है, तो इसको मैंने मान लिया x के इक्वल 4 एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या हो गया? रूट ऑफ 5 इंफिनिटी टाइम्स है, तो उसको हमने x माना है, तो यहां लिख सकता हूं मैं x बराबर में क्या है? जो x है वही। ठीक है, आप देख सकते हैं कि रूट ऑफ 5 इंफिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको x माना है हमने, तो रूट ऑफ 5 अंदर x मतलब इंफिनिटी टाइम्स आ रहा है रूट 5 का मल्टीप्लीकेशन, तो वो आ रहा है तो उसको x लिख सकता हूं क्योंकि हमने x मान रखा है। फिर इधर का स्क्वायर रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स से एक एक्स गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5, और एक्स हमने क्या माना था? जो हमारा क्वेश्चन था, तो उसका आंसर कितना आ रहा है? 5। ठीक है, ये होता है करने का तरीका, लेकिन ऐसा हम करते नहीं, हम सीधा ध्यान रखते हैं जो नंबर लिखा हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो उसकी डिटेल आपके सामने ये रही। चलिए, 5 की जगह 2 7 8 9 4 कुछ भी हो, तो रिजल्ट वही आएगा। अगर इंफिनिटी टाइम्स आ रहा है तो वही नंबर आपका आ जाएगा जो स्क्वायर रूट के अंदर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर मिल गया आपको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, वो आ चुका आपके सामने। रूट 6 इंफिनिटी टाइम्स है क्या? अगर ये इंफिनिटी टाइम्स होता तो रिजल्ट अभी तक हम क्या बोल देते इसमें? 6। जैसे कि पिछले वाले में इंफिनिटी टाइम्स था तो रिजल्ट बोल दिया था हमने 5। अगर ये सेकंड वाला जो है वो इंफिनिटी टाइम्स होता तो अभी तक हम रिजल्ट क्या बोल देते इसका? 6 बोल देते। लेकिन ये ओनली कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है, तो कर लेंगे। नंबर क्या है? 6। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट है तो 1/2। 6 कितनी बार है आपके पास? 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 6 1/2 की पावर 4 कितना होता है? 16। एक कम कर लूं तो ऊपर आ गया 15, तो 6 की घात 15/16 हमारा आंसर होगा, जो कि मैं देख सकता हूं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। चलिए देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आए हैं अब हमारे पास। रूट 6 प्लस अभी तक मल्टीप्लीकेशन में था, अब किस में आ रहा है? आपके प्लस में आ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, जो आपको ये नंबर दे रखे हैं, इस नंबर के हमको फैक्टर्स करने हैं, गुणनखंड करने हैं, वो भी इस तरीके के गुणनखंड कि उनका अंतर 1 का रहे। इस तरह के फैक्टर्स, उनका डिफरेंस कितने का हो? 1 का। तो वो क्या होंगे? 2 और 3। ठीक है, अब सभी जगह प्लस है, तो सभी जगह प्लस है तो इनमें बड़ा नंबर लेना है, तो बड़ा नंबर क्या है? 3। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? सेकंड ऑप्शन। ये सीधा सा आपको करना है।
फिर से सुनिएगा, 6 है तो जो भी नंबर है उसके इस तरीके के फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस कितने का हो, 1 का, ठीक है। और फिर सभी जगह प्लस है तो बड़ा वाला नंबर ले लेंगे, सभी जगह माइनस होता तो छोटा वाला नंबर ले लेते। अगर इस तरह का नंबर नहीं है कि उनका डिफरेंस 1 का हो, मतलब यहां पर अगर 7 होता तो हम क्या कहते, 7 के फैक्टर्स ऐसे हो ही नहीं सकते जिनका डिफरेंस 1 का हो। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर क्या हो गया, 3। अब इसको अगर प्रॉपर वे में करना चाहे तो ये कैसे हुआ होगा वो भी जरा देख लेते हैं। √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस इस तरह से चल रहा है इन्फिनिटी टाइम्स, तो इसको हमने मान लिया x के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं √6 प्लस अभी अंदर क्या लिखा हुआ, √6 प्लस √6 प्लस √6 इन्फिनिटी टाइम्स, उसको x मान चुके हैं तो प्लस x लिख सकता हूं, और बराबर में ये आपके x है। इधर से स्क्वायर रूट हटेगा तो उधर क्या होगा, स्क्वायर, तो ये 6 प्लस x बराबर क्या, x स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों उधर चले जाएंगे, तो उधर चले जाएंगे तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये द्विघात समीकरण बन चुकी है, आप इसको सॉल्व करोगे कि इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करने पर -6 आए और प्लस माइनस करने पर कितना है, माइनस का x। तो इस तरह के आप फैक्टर्स करोगे और एक फैक्टर इसमें प्लस का होगा और एक फैक्टर माइनस का होगा। जैसा कि आप देख सकते हो सभी जगह प्लस हो रहा है, तो माइनस वाला फैक्टर तो हमारा आंसर होगा नहीं, प्लस वाला ही होगा। तो इतना डिटेल में हम नहीं करते और सीधा सीधा ये ध्यान रखते हैं कि जो भी आपको दे रखा है नंबर अंदर, उसके इस तरीके से फैक्टर्स कीजिए दो, उनका डिफरेंस 1 का हो। अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा नंबर, और माइनस है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा नंबर। और अगर फैक्टर्स नहीं हो बीच वाली संख्या के इनके, तो कैसे करेंगे अभी जब क्वेश्चन आएगा तब वो भी देख लेंगे। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथे के बारे में। क्या कह रहा है चौथा, देखिए, √12 माइनस √12 माइनस √12 चल रहा है इस तरह से। तो जैसा कि आपको इन्फिनिटी टाइम्स दिख रहा है, तो जो नंबर है उसके फैक्टर्स कीजिए इस तरीके से जिनका डिफरेंस कितने का हो, 1 का। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, अंतर 1 का है। 4 और 3 का गुणा 12 भी हो रहा है। अब सभी जगह माइनस है तो छोटा वाला नंबर लेना है, तो छोटा नंबर क्या है, 3। तो इसका वाला ऑप्शन कौन सा सही है आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, 12 है, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं इस तरह के जिनका डिफरेंस कितने का हो, 1 का। तो 3 और 4 हो गए, अंतर 1 का हो गया। प्लस है तो बड़ा वाला नंबर लेना है, तो बड़ा वाला नंबर कितना है, 4। तो बड़ा वाला नंबर 4 है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। देखिएगा, प्लस माइनस भी आ रहे हैं, नंबर भी कुछ अलग है, तो जो अभी तक सीखा उसी तरह से होगा क्या, नहीं, क्वेश्चन नया है, अलग तरह का है। तो कैसे करेंगे, देखिए, √9 सॉल्व करते हैं सबसे पहले, जो कि कितना होगा, 3। फिर आप क्या करोगे, 19 माइनस 3 करोगे, 19 माइनस 3 करोगे, तो 19 माइनस 3 करोगे कितना होगा, 16। और फिर उस 16 का आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे। ये स्क्वायर रूट है और ये कितना आया, 16। ये रिजल्ट कितना दे रहा है आपको, 4। ठीक है यहां तक। अब ये 4 आ गया, अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। 12 प्लस 4, 12 और 4 कितना हो गया आपके, 16। और उसका स्क्वायर रूट करोगे तो वो कितना देगा, फिर से आपको 4। अब आप किसे सॉल्व करेंगे, अब आप सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, 29 माइनस 4। तो 29 माइनस 4 करोगे तो कितना होगा, 25। और 25 का स्क्वायर रूट करोगे जो कि कितना देगा आपको, 5 देगा, ठीक है। अब आप किसे सॉल्व करोगे, इसे। ये क्या आपके पास, 20 प्लस 5, जो कि 25 होगा, और उसका भी स्क्वायर रूट है जो कि कितना दे रहा है, 5। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा जो है, कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट 7 नंबर।
देखिए आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है आपको, ये स्क्वायर रूट है और इसके अंदर भी स्क्वायर रूट है। तो इसको किस तरीके से किया जाता है देखिएगा, बीच में प्लस है तो आंसर तो प्लस वाला ही होगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा आंसर और ये भी नहीं होगा। आंसर होगा या तो फर्स्ट या फिर कौन सा, थर्ड। ठीक है, अब देखिएगा जब कभी भी स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट हो तो जो अंदर वाला स्क्वायर रूट है इसको हम मानते हैं 2ab, और ये जो नंबर बचा हुआ है आगे इसको मानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बीच में प्लस है तो पूरा फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर माइनस होता तो पूरा फॉर्मूला क्या हो जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि 2ab, ये 212 इज इक्वल्स टू 2ab लिखा है मैंने यहां पर, तो 2 से 2 गया तो a और b जो भी रहेगा जब उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा आपके 12 आएगा। ठीक है, और उनका स्क्वायर करके ऐड करें तो कितना आना चाहिए आपके 7 आना चाहिए। इस तरीके से हमको चलना, तो चलिए देखते हैं। अब देखिएगा उनका स्क्वायर करके ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 7। ठीक है, तो अगर स्क्वायर करके ऐड करने पर 7 आना चाहिए तो मैं यहां पर देखूं आपके, तो अच्छा उसे और भी कुछ सॉल्व कर सकते हैं हम अभी आगे। 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 3, तो रूट 4 कितना होता है आपके, रूट 4 हो जाएगा आपके 2, और ये कितना हो गया रूट 3। तो आप देख रहे हैं बराबर में ए बी चल रहा था, तो ये ए बी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2 और रूट 3। ए 2 है या बी 2 है किसी को भी मान लीजिए, अभी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस में ही है दोनों। ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी की वैल्यू आ गई। अब ए और बी की वैल्यू जो आई है वो यहाँ चेक कर लेते हैं क्या हमारे इस वाले वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है क्या, बिल्कुल देखते हैं। ए कितना है 2, 2 का स्क्वायर करोगे कितना 4, तो ये 2 का स्क्वायर हुआ 4, प्लस बी कितना है रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3, 4 और 3 कितना 7, तो ये भी 7 ये भी 7, इसका मतलब बिल्कुल वैल्यू सही। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा जिसमें आपको 2 और रूट 3 प्लस में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए यही अगर माइनस होता तो माइनस वाला आंसर होता हमारा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के बारे में। रूट के अंदर रूट है लेकिन यहाँ 2 होना चाहिए था, 2 नहीं है, तो उसके लिए हम देख सकते हैं जितने भी ऑप्शन है वहां पर 1/√2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन था हमारा, √5 प्लस √21, इसको क्या किया गया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। 2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर लिया। तो इसका मतलब हमने इस पूरे को अंदर 2 से गुणा किया, तो 5 का 2 से गुणा कितना 10, और रूट ऑफ 21 का 2 से गुणा रूट ऑफ कितना आ जाएगा 21, और बाहर 2। और जब गुणा किया है तो वापस भाग भी करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके का परिवर्तन, इस तरीके का चेंजेस हम नहीं कर सकते, क्योंकि जिससे गुणा किया उसी से भाग करेंगे तभी तो वो दोनों कटकर वापस वही वैल्यू आ जाएगी जो पहले थी। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास क्वेश्चन कौन सा हो गया, एक्चुअल में ये हो गया। और हमने 2 से क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है, तो यहाँ 2 मिल जाए तो हमको 2ab लेने में और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेने में आसानी रहती है। अब जैसा कि मैं देख सकता हूं बीच में प्लस है यहाँ पर, तो आंसर वही होगा जिसमें प्लस आ रहा है, तो माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं, तो ये आंसर नहीं है हमारा, ये भी आंसर नहीं है हमारा। आंसर इन दोनों में से ही कोई एक होगा। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये किसकी है 2ab की, तो इसका मतलब 2 रूट ऑफ 21 इज इक्वल्स टू 2ab। 2 से 2 गया तो रूट ऑफ 21 जो है वो किसके बराबर है, ab। ठीक है, अब क्या यहां से a और b की वैल्यू ली जा सकती है, तो a और b की वैल्यू देख लेते हैं। 21 है तो इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, √7 और √3 इज इक्वल्स टू a b। a √7 या b √7 किसी को भी ले लीजिए, लेकिन सही है या गलत वो भी चेक करना पड़ेगा अभी। जैसा कि मैं देख सकता हूं कि ये जो वैल्यू है ये तो होती है आपके क्या 2ab, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होती है क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसीलिए हमने कहा कि आंसर वही होगा जो प्लस का होगा, तो ये पूरा बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो a प्लस बी बच जाएगा हमारे पास। चलिए
तो अगर इसको हम देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए को √7 और बी को √3 ले रहे हैं हम, तो √7 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा 7, √3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा 3, 7 और 3 अगर मैं ऐड करूं तो 10 बन रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल ए और बी की वैल्यू सही है। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सही हो गया आपका पहला ऑप्शन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अब जो ये क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, ये क्वेश्चंस आपके बीज गणितीय सूत्र एल्जेब्रिक जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज मैं लिख देता हूं अभी आपके सामने, देखिएगा। कौन कौन से फॉर्मूला हमारे काम आने वाले हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होगा। ठीक है, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बारे में बात करें तो ये क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर अगर बात करें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इसके बारे में बात करें तो ये कितना होगा, ये होगा 4ab। फिर अगर बात करें हम कि a प्लस बी का होल क्यूब, वो कितना होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। यही अगर माइनस में बात करूं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। और अगर मैं बात करूं a क्यूब प्लस बी क्यूब की, वो होगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और देखते हैं आगे। बात करें a क्यूब माइनस बी क्यूब की, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए और अगर अगले की बात करें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो कि होगा a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में एक और कंडीशन है कि यदि ए बी सी का मान दे रखा हो, if the value of a b c are given, वैल्यू कैसे दे रखी हो, जैसे कि आपको बोले a बराबर कितना है 1000, b बराबर कितना है 1001, c बराबर कितना है 999 है। तो आपको अगर पूछे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला नहीं लगाना। आपको पूछा तो यही है जो यहां पर है, लेकिन फर्क इतना है कि वो सीधा हम काम में लेंगे और इसमें वैल्यू दे रखी होगी एबीसी की। जैसे कि मैं अभी आपको क्वेश्चन बोल दूं कि ए बराबर है 1000, बी बराबर है 1001 और सी बराबर है 999, तो आपको पूछ रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। इसी फॉर्मूले को हम किस में चेंज कर लेते हैं, जो नया फॉर्मूला लिख रहा हूं, और वो क्या है ए प्लस बी प्लस सी बटा में कितना 2। ठीक है, और ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू होगी। ये कैसे आ गया फॉर्मूला, कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले में हमने क्या किया,
2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया, तो जो 2 से भाग किया वो तो यूं का यूं वापस आ गया, यहाँ पर देख रहे हो आप, और जो 2 से गुणा किया वो अंदर गुणा हो गया यहाँ पर, और यहाँ फॉर्मूले बन गए a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो इनको जब खोलेंगे तो वही चीज मिलेगी जो 2 अंदर जाने पर आपको मिल रही है। ठीक है, तो सिंपल सा हम देख सकते हैं कि अगर आपको वैल्यू दे रखी हो ए बी सी की, तो ये चीज पूछे तो फॉर्मूला ये ना लगा अगर आपको ये अप्लाई कर। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जिससे हमारे क्वेश्चन बनेंगे, जैसा कि अभी एक सवाल आया है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो कैसे होगा वो क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है आपके पास, आपके सामने ही है। हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को मानना स्टार्ट करेंगे। कैसे मानना है देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई स्क्वायर है तो उस स्क्वायर को कुछ ना माने, अगर कोई क्यूब है तो उसको कुछ ना माने, अगर 2 लिखा हुआ है तो उसको कुछ ना माने, और अगर 3 लिखा हुआ है तो उसको कुछ ना माने। इन्हें हमको कुछ भी नहीं मानना है, बाकी को मानना है तो ए बी सी के हिसाब से मान लेते हैं। देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को करना है तो इसको एक तो करने का तरीका यह है कि जैसा भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कह रहा है वैसे करें, वी बॉड मास के नियम से वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला तरीका तो ये हुआ, और दूसरा तरीका ये है कि आप करें इसको जो फॉर्मूलाज हमने देखे उसके हिसाब से। चलिए देखते हैं इसको। तो एक तो प्लस माइनस जो भी वी बॉड मास वाला नियम है उससे करेंगे तो थोड़ा लेंदी नहीं, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसको करना है फॉर्मूले से, और फॉर्मूले से करते टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि हमको इन वैल्यूज को कुछ भी नहीं मानना। कैसे, अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा। 0.9 है, इसको मैंने माना ए, अगेन 0.9 है तो ये भी ए है, फिर से 0.9 है तो ये ए ही हुआ, फिर नया कोई नंबर है तो उसको बी मान लिया, फिर और कोई नया नंबर है तो उसको हमने सी मान लिया। ठीक है, आप देखेंगे जितने भी फॉर्मूले एबीसी में हो रहे हैं हमारे, तो डी ई एफ ऐसा नहीं है कि जो भी नया आए मानते रहेंगे, सी तक ही मानना आपको। जैसा कि मैंने कहा था 3 को कुछ भी नहीं मानना है, ठीक है, तो इसको कुछ नहीं मानना, 3 रहने देते हैं। 0.9 को ए मान चुके हैं, 0.2 को बी मान चुके हैं, 0.3 को सी मान चुके हैं। ठीक है यहां तक। तो अब नीचे वापस आ गए तो 0.9 ए मान चुके हैं, ये भी ए, ये बी, ये बी, सी, सी, ये ए, ये बी, ये बी, ये सी और ये ई, ये सारे हम ऊपर मान चुके हैं, वही वापस रिपीट हुए। तो मैं ये देख सकता हूं ऊपर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ए इंटू ए मतलब ए क्यूब, प्लस बी इंटू बी मतलब बी क्यूब, प्लस सी इंटू सी मतलब सी क्यूब, माइनस 3ab ठीक है, नीचे क्या दिखाई दे रहा है, ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। हम नंबर्स इसलिए लेकर नहीं चलते क्योंकि वो बार बार लिखने पड़ते हैं और कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर एबीसी के फॉर्मेट में लिखते हैं तो एक सेकंड में हमें समझ में आ जाता है कि आंसर क्या आने वाला है। जैसा कि इसका आंसर दिख रहा है, अब क्या आ जाएगा, तो ऊपर वाला फॉर्मूला है आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो कि हमने अभी अभी देखा है। ये रहा आपके सामने वो फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है फॉर्मूला। तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए, ये तो ये लगा देते हैं, तो ये लिखा हमने फॉर्मूला, ऊपर वाला जो होता है उसकी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ठीक है यहां तक। अब नीचे क्या है, कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं, तो नीचे जो है उसको वैल्यू यूं का यूं वापस लिख लेते हैं, तो ये फिर से लिख लेते हैं जो नीचे है उसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब कुछ कैंसिल होने के लिए तो कैंसिल कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में तो नंबर है, तो ए बी सी की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी है, ए की वैल्यू 0.9, बी की वैल्यू कितनी है 0.2 और सी की वैल्यू कितनी है 0.3। तो क्या करना, ऐड ही तो करना है, ए प्लस बी प्लस सी मतलब इनको ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 2 11 और 3 कितना 14 मतलब 1.4, 1.4 हमारा आंसर होगा, जो कि मैं देख सकता हूं पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो। तो इस क्वेश्चन को आप वर्बली भी कर सकते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उस टाइम
तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं नेक्स्ट 10 के बारे में। चलिए, जैसा अभी क्वेश्चन गया ऐसे और भी आगे क्वेश्चंस आएंगे, तो फिर से फॉर्मूले में हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, आपको कह रहा है a बराबर 11 है और b बराबर 9 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना। चलिए, फॉर्मूले से हो जाएगा क्या, देख लेते हैं। देखिएगा, a का मान है 11 और b का मान है 9। एक तरीका तो ये है कि जहां जहां a है 11 रख दो, जहां जहां b है वहां पर क्या रख दो, 9 रख दो। तो 11 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 9 अपॉन 11 क्यूब माइनस 9 क्यूब। ठीक है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जहां भी प्लस माइनस करना है, क्यूब करना है, स्क्वायर करना है, गुणा करना है, भाग करना है, कर करा के आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप गौर से देखें इसे, तो जैसा हम क्वेश्चन को ए बी के फॉर्मेट में लेकर आए थे और हमारे पास संख्याएं थी, जैसा कि पिछला वाला क्वेश्चन है, संख्याएं थी और ए बी में हम लेकर आए थे। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं ए बी में आपको दे रखा है ऑलरेडी, और ए और बी की वैल्यू जो हम मान रहे थे वो उस वाले क्वेश्चन में दे ही रखी है आपको। तो अगर मैं देखूं तो ऊपर लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी, नीचे लिखा हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी, ये होता है फॉर्मूला। देखिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होता है, ये फॉर्मूला दिखाऊं मैं आपको, तो ये देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये रहा हमारे पास ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू जो होता है फॉर्मूले की ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। तो फिर तो आंसर ही आ गया हमारा 1 अपॉन ए माइनस बी। ए है 11, बी है 9, 11 माइनस 9 करूं तो कितना होगा 2। तो आंसर आ गया 1, 11 माइनस 9, ये आ गया 1/2। 1/2 हमारा आंसर होगा, जो कि मैं देख सकता हूं फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसके बारे में। ए बी की जगह एक्स वाई में है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यू है, आपको पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, वैसा ही है जैसा अभी किया था। तो देखिए, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब कह दें तो भी चलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, ऊपर वाला तो एज इट इज लिख लें हम, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो बस वही ए और बी की जगह एक्स और वाई है, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। एक्स कितना आपके पास 19, वाई कितना आपके पास 18, तो 19 माइनस 18 करूंगा कितना होगा 1, तो 1/1 आंसर ही कितना आ गया 1, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, पहला। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। अलग तरह के क्वेश्चन आए। अब देखिएगा, आपको कह रहा है यदि a प्लस 1 अपॉन ए प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना है 0, तो a की पावर 37 माइनस 1 अपॉन ए की पावर 100 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहां से हम देख सकते हैं, पहले तो a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू कितना हुआ, -2 हुआ, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। चलिए देखिएगा, दो चीजें समझिएगा यहां पर ध्यान से, क्वेश्चन से हटकर पहले कुछ देखते हैं। देखिए, अगर आपको कहे a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 2 है, तो हमेशा याद रखिएगा a का मान एक ही होने पर ऐसा पॉसिबल होगा। दूसरी बात, अगर आपको कहे a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू -2 है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा a का मान -1 होने पर ही ये चीज पॉसिबल होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्यों तो 1 बराबर 1 के अलावा और कोई भी वैल्यू यहां पर रख लीजिए जो कि इक्वल्स टू में 2 को सेटिस्फाई करती हो, संतुष्ट करती हो इस समीकरण को। a का मान 1 रखूंगा तो 1 प्लस 1/1, 1/1 1, 1 और 1 कितना 2। यहां पर इस कंडीशन में a का मान -1 रखूंगा तो -1, 1 अपॉन -1, तो ये -1 -1 -1 कितना -2।
तो इसका मतलब केवल और केवल इस कंडीशन के लिए a बराबर 1 होने पर ही इक्वल्स टू में 2 आएगा, और इस कंडीशन के लिए a बराबर -1 होने पर ही इक्वल्स टू में कितना आएगा, -2 आएगा। और कोई वैल्यू ही नहीं है a की जो कि यहां पर और यहां पर रखने पर इक्वल्स टू में जो वैल्यू है उसको संतुष्ट करवा दे, सेटिस्फाई करवा दे। a की जगह x हो सकता है x प्लस 1/x, y प्लस 1/y, z प्लस 1/z, वो कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, a b c d e f कुछ भी। तो कुल मिलाकर आप फॉर्मेट समझ चुके होंगे। तो इस तरह से जब भी हो a प्लस 1/a इक्वल्स टू 2, तो a की वैल्यू 1 ही होगी, और -2 होगा तो a की वैल्यू -1 ही होगी। a b c d e f g h i j k l कुछ भी हो सकता है, z प्लस 1/z, x प्लस 1/x, y प्लस 1/y कुछ भी हो सकता है। अगर फॉर्मेट ये है तो आपको वैल्यू पता रहेगी कि उसकी क्या है। क्यों? क्योंकि इन वैल्यूज के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है जो कि इक्वल्स टू में यहां पर 2 दे दे और यहां पर -2 दे दे। ठीक है, चलिए तो अब इसको ध्यान में रखते हुए हमारा जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमें a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू जो गिवन था यहां पर, यहां से पता चल गया कि a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू कितना है, -2। तो जैसे इक्वल्स टू में -2 पता चला तो एक बात हमें पता चल गई कि a का मान -1 है, इसके अलावा और कोई मान हो ही नहीं सकता इसका। तो जब a का मान पता चल गया तो जो आपको पूछा है उसका आंसर भी आ गया। फिर तो अब तो आंसर भी निकाल सकते हैं आराम से। कैसे? a की वैल्यू पता है तो -1 रख लो, a की वैल्यू पता है तो a की वैल्यू पता है, -1 रख लो पता है तो। चलिए अब सॉल्व करना है, इसको कर लेते हैं। तो देखिएगा 1 की पावर कितनी भी करोगे आप, आएगा तो 1 ही, लेकिन प्लस और माइनस का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 1 की पावर 37 करोगे, वैल्यू तो 1 ही आएगी, लेकिन माइनस है, और माइनस की पावर कितनी है यहाँ पर 37। 37 क्या होता है, ऑड नंबर, विषम संख्या। तो माइनस की घात जब भी विषम होती है, ऑड होती है, तो वापस माइनस ही आता है। तो ये आएगा माइनस का 1। ये माइनस का माइनस लिख लू यहाँ पर, ये क्या है 1। 1 की पावर 100 करोगे तो आएगा तो 1 ही, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी कर लो वैल्यू 1 ही आएगी। लेकिन ये माइनस है, और माइनस की पावर आप देख रहे हो कितना 100 है, तो माइनस की पावर क्या हो रहा है, सम हो रहा है, इवन हो रहा है। तो इसका मतलब आएगा किसमें, ये प्लस में। तो ये 1/1 आया किसमें, प्लस में। ठीक है, तो हमें एक बात ये और पता चली यहाँ पर जो कि हम याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, और वो बात ये है कि माइनस की पावर अगर आपके सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो हमेशा वो क्या बन जाता है, प्लस। और यही माइनस की पावर अगर विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, तो वो क्या बन जाता है, आपके माइनस। ठीक है, जैसा कि यहाँ माइनस की पावर 37 मतलब ऑड था तो माइनस आ गया, यहाँ माइनस की पावर 100 मतलब इवन था, तो ये 1 किस में आ गया, प्लस में आ गया। ये माइनस कौन सा जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को यहाँ पर रिपीट किया है। चलिए -1 तो कितना आ गया आंसर, माइनस का 2। -2 में देख सकता हूं ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर देखिएगा। 1 पॉइंट नहीं है ये, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4, इस तरीके से ये चल रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1/1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, ऐसे आप चलते जाइए। तो एट लास्ट मैं कह रहा हूं 11 मल्टीप्लाई कितना, 12। ठीक है, चलिए तो इसका सीधा सीधा आंसर हम ये बता सकते हैं, वो आया कैसे वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। इसका सीधा सीधा आंसर हम बता सकते हैं, फर्स्ट वाले को एज इट इज लिख लीजिए, ये रहा फर्स्ट वाला 1/1 माइनस लास्ट वाले को एज इट इज लिख लीजिए, ये रहा लास्ट वाला 1/12। ठीक है, अब ऐसा क्यों, वो जरा हम समझ लेते हैं। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करूं तो एलसीएम कितना आया, 12। फिर 1 से 12, 12 बार, 12 का 1 से गुणा 12, माइनस ये 1, तो 12 माइनस 1, आंसर आ गया 11/12। तो ये हमारा ऑप्शन होगा 11/12, कौन सा, सेकंड ऑप्शन। अब ऐसा हुआ क्यों उसके बारे में बात करते हैं, और ऐसा कब होगा वो भी बात करते हैं। होगा कब वो ध्यान रखिएगा। होने के लिए कंडीशन ये जरूरी है आपके पास की, आप देख सकते हैं 2 पर खत्म हुआ, 2 पर स्टार्ट हुआ,
3 पर खत्म हुआ, 3 पर स्टार्ट हुआ, 4 पर खत्म हुआ, 4 पर स्टार्ट हुआ, ऐसे ही यहाँ 11 पर खत्म होगा और स्टार्ट कहां से हो रहा है 11 से। एक तो कंडीशन ये होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कि ये जो 2 और 1 लिखा हुआ है इनका अंतर कितना, 1, जो कि ऊपर है। 2 और 3 लिखा हुआ है इनका अंतर कितना है, 1, वो ऊपर है। 3 और 4 लिखा हुआ है इनका अंतर कितना है, 1, वो ऊपर है। वैसे ही 11 और 12 लिखा हुआ है इनका अंतर डिफरेंस कितना है, 1, वो भी हमारे ऊपर यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये ऐसी स्थिति हो तो उस समय हमारा आंसर हम सीधा सीधा ये बताते हैं कि जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है, जैसे कि यहाँ पर आप फर्स्ट वाला फ्रैक्शन देख सकते हो कौन सा है, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन ये रहा 1/1, और माइनस कर लेते हैं जो लास्ट वाला फ्रैक्शन है, और लास्ट वाला फ्रैक्शन कौन सा है, वो ये रहा आपके पास 1/12। अब ऐसा क्यों कर सकते हैं वो भी जरा हम लॉजिक समझ लेते हैं, देखिएगा। इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1/1 -1/2 लिख सकते हैं, फिर क्या है प्लस, फिर अगला वाला जो ये है इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं मैं 1/2 -1/3। ठीक है, फिर जो आगे आ रहा है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये प्लस तो जो बीच में प्लस है वो लगा दिया, इसे मैं लिख सकता हूं 1/3 -1/4। ऐसे आगे चलता रहेगा। तो ऐसा क्यों लिख सकते हैं, देख लीजिए सॉल्व करके, क्या वही वैल्यू आ रही है क्या फिर से। तो आपने एलसीएम लिया 1 और 2 का, तो 1 × 2 ही हुआ एक तरह से। 1 से 1 गया 2 बचा, 2 का 1 से 2, माइनस 2 से 2 गया 1 बचा, तो 1 का 1 से 1। फिर इसका एलसीएम कितना आया, 2 × 3, 2 से 2 गया 3, 3 का 1 से 3, माइनस 3 से 3 गया बचा 2, 2 का 1 से 2। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 × 4 हुआ, 3 से 3 गया 4 बचा, 4 का 1 से, और 4 से 4 गया 3, 3 का 1 से कितना 3। इस तरीके से ये चलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं 2 में से 1 गया तो ये आया आपके पास, 3 में से 2 गया तो ये आया आपके पास, वैसे ही 4 में से 3 गया तो ये आया आपके पास। तो आप देख सकते हैं वही चीज वापस आ रही है जो क्वेश्चन में दे रखी है। तो इसीलिए हम इस प्रश्न को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब इस प्रश्न को इस तरीके से हम लिखेंगे तो यहां पर जरा हम देखेंगे कि यहां पर हम देख सकते हैं कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही है। 1/2 से 1/2 गया माइनस और प्लस, 1/3 से 1/3 गया माइनस और प्लस, कैंसिल हो रही है, मतलब ये जुड़कर 0 हो गया, ये जुड़कर 0 हो गया, वैसे ही ये जुड़कर 0 हो गया। तो सारे ऐसे 0 होते रहेंगे, बचेगा केवल क्या, जो सबसे पहले है वो हमने लिखा है, और जो सबसे लास्ट में होगा वो भी हमने यहाँ पर लिखा है। तो इस तरीके से इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बाकी सब आपस में जुड़कर 0 होते रहेंगे, केवल ये लास्ट वाला माइनस में बचेगा और फर्स्ट वाला प्लस में बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं तो उनको पूरा डिटेल में भी मैंने आपको बता दिया, और शॉर्ट तरीका क्या है वो भी बता दिया, और कंडीशन क्या होनी चाहिए वो भी ये है, जहां से खत्म वहां से शुरू, और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। चलिए, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हम सीधा सीधा कर सकते थे, ये पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाया है कि कैसे आया है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है जो अभी हमने देखा है, बस वहां पर आपको मल्टीप्लीकेशन दे रखा था और यहाँ मल्टीप्लीकेशन हमें देखना पड़ेगा क्या आ रहा है। चलिए देखिएगा, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42, ऐसे आपको वहां तक लिखा हुआ 1/132 तक। ठीक है, तो मैं 20 को क्या लिख सकता हूं, 4 × 5, फिर मैं 30 को क्या लिख सकता हूं, 5 × 6, फिर आप देख सकते हैं 42 को 6 × 7, फिर आप देख सकते हैं 7 × 8 56 लिख सकता हूं, फिर आप देख सकते हैं 8 × 9 72 लिख सकता हूं, फिर आप देख सकते हैं 9 × 10 90 लिख सकता हूं, फिर आप देख सकते हैं 10 × 11 110 लिख सकता हूं, फिर आप देख सकते हैं 11 × 12 132 में लिख सकता हूं। तो आप देख सकते हैं जहां पर खत्म हुआ वहां से शुरू हो रहा है, और जो डिफरेंस है इनका इनका डिफरेंस कितना, 1 है ऊपर, इनका डिफरेंस 1 है ऊपर, इनका डिफरेंस 1 है ऊपर, इनका डिफरेंस अंतर 1 ऊपर है, ये भी है। सारी कंडीशन जो हमारी थी वो फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब इसका आंसर हम सीधा सीधा बता सकते हैं, जो कि क्या होगा, वो होगा सबसे पहला वाला और सबसे लास्ट वाला। तो सबसे पहला वाला कौन सा है, ये रहा, और सबसे लास्ट में क्या है, ये रहा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या है आपका 1/4,
माइनस सबसे लास्ट क्या है 1/12 माइनस करना है, क्यों करना है वो मैं बता चुका हूं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास 1/4 फर्स्ट माइनस 1/12 लास्ट वाला। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा कर लेते हैं। तो 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा आपके 12 ही आएगा। 4 से 12 3 बार, 12 से 12 एक बार, 2/12 जिसको मैं लिख सकता हूं 1 कितना 6। तो 1/6 है क्या हमारे पास, बिल्कुल हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्वायर रूट ऑफ 4096 की वैल्यू गिवन है कितनी 64। तो आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। चलिए देख लेते हैं। देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4096 जो है वो आपको 64 गिवन है, तो आपको इसके बारे में पूछा है कि इसका मान क्या होगा। निकाल सकते हैं आराम से। देखिएगा कैसे, जब कभी भी स्क्वायर रूट में डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हो तो वो डेसिमल हटेगा तो नीचे 100 लगेगा डेफिनेटली। तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट होगा तो नीचे वाले का भी स्क्वायर रूट होगा, तो नीचे वाले का स्क्वायर रूट होगा तो हम देख सकते हैं 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 है, तो हम जब इसका रिजल्ट लिखेंगे तो पॉइंट के बाद 1 में ही रहेगा। कैसे देखिएगा, जैसे कि मैं इसको पूरा सॉल्व करके बताऊं आपको। 40.96 है, पॉइंट हटाया तो नीचे कितना बना 100। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 तो आपको गिवन है कितना 64, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है 10, तो कितना आया 6.4। तो हर एक को ऐसे सॉल्व करना है क्या, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 0.494096, ठीक है। तो अगर ये स्क्वायर, ये आपका डेसिमल हटेगा तो नीचे कितने जीरो लगेंगे 4 जीरो। तो 4096 तो दे रखा है कितना 64, और ये आपके 4 जीरो स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, या यूं कह दूं मैं 10,000 का अगर स्क्वायर रूट करूं तो कितना बनेगा 100, तो ये नीचे 100, तो ये आ जाएगा 0.64। तो इसका मतलब हम ये देख पा रहे हैं कि हमको इस तरीके से इस क्वेश्चन को बार बार लिखकर और ऐसे चेक करके करना पड़ेगा, नहीं। आपको ध्यान सिर्फ इतना सा रखना है सीधा सीधा काम करने के लिए कि पॉइंट के बाद में यहाँ पर कितनी डिजिट है 2, तो जब इसका रिजल्ट लिखेंगे तो पॉइंट के बाद में केवल 1 डिजिट होनी चाहिए। यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है 4, तो जब इसका रिजल्ट लिखेंगे तो पॉइंट के बाद में केवल 2 डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितने डिजिट देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर देख पा रहे हैं 6, तो जब आप इसका पूरे का रिजल्ट लिखेंगे तो पॉइंट के बाद में केवल 3 डिजिट होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर 6 है तो स्क्वायर रूट हटेगा तो केवल 3 डिजिट रहेगी। तो आंसर तो 64 है, तो 3 डिजिट कैसे होगी 064 कर देगी, ठीक है। फिर इसकी बात करें तो पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है 4, और 4 कितनी 8, तो जब इसका रिजल्ट लिखोगे तो डेसिमल के बाद में 4 डिजिट होनी चाहिए। 64 तो 2 ही डिजिट है, तो 4 डिजिट हम उसको इस तरीके से बना लें, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हुआ क्यों, उसका रीजन एक और एक आपको यहां पर समझा दिया गया है। तो इसका मतलब इसका सीधा सीधा आंसर अगर देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, ये तो पूरा डिटेल में बताया, अब सीधा इसका आंसर कैसे हिट करना है वो देख। चलिए देखिएगा, वैल्यू पता है आपको, इसको ध्यान में रखना है, ये तो दे ही रखा है। तो सबसे पहले इसका रिजल्ट लिखते हैं, क्या होगा 40.96 है, पॉइंट के बाद 2 है, तो जब इसको स्क्वायर रूट कर लेंगे तो पॉइंट के बाद केवल एक अंक बचेगा, तो ये हो गया 6.4। बात करते हैं इसकी, इसका रिजल्ट क्या होगा, पॉइंट के बाद 4 अंक है, 4 डिजिट्स है, तो जब स्क्वायर रूट कर लेंगे तो पॉइंट के बाद केवल 2 ही डिजिट बचेगी, तो आंसर तो 64 है, तो इसको लिख लेंगे 0.64, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे इसकी, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट दिख रही है आपको 6, तो जब स्क्वायर रूट हटेगा तो पॉइंट के बाद केवल 3 डिजिट रहेगी, तो इसको हम लिखेंगे 064, क्योंकि 4096 का स्क्वायर रूट तो 64 ही है। कभी उसको 2 डिजिट, कभी 1 डिजिट, कभी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, इस तरह से लिख रहे हैं। और ये कैसे हो रहा है, जब 6 हो रही है तो 3, 4 है तो 2, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट के बाद यहां पर 1। अगले वाले में बात करें
तो अगले वाले में हम देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट दिख रही है आपको 8, तो पॉइंट के बाद में कितनी आएगी 4, तो 64 ही है, तो 4 कैसे बनेगी वो 0064 करने से। ठीक है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ इनको ऐड करना है जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है, तो इनको जोड़ने को कह रहा है तो इनको जोड़ लेते हैं, ये लीजिए। अब इनको ऐड कैसे किया जाएगा, जोड़ा कैसे जाएगा, तो जोड़ने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, डेसिमल में हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल, दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर जोड़ा जाता है। तो ये कितना है 6.4, तो ये 0.64, वो कितना होगा 0.064, और वो कितना होगा 0.0064। अब सिर्फ और सिर्फ इसको ऐड करना है, कर लेते हैं कितना आएगा, तो देखिएगा तो ऐड किया इसको, कितना हो गया ये 4, 6 और 4 10, 6 4 10 और 1 11, 6 4 10 और 1 कितना 11, ये पॉइंट और ये कितना 7, तो 7.1104, तो 7.11 तक आ रहा है, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बारे में। इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं। 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n, कैसे होगा देखिएगा। 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n, और इसको 2 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि घातांक के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको क्या कहते हैं, अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो इसका आधार 2 है, इसका भी आधार 2 है, बेस वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी बेस वैल्यू कितनी है 2, तो उसकी पावर है n और उसकी पावर है -1, तो n और -1 को ऐड करना है, जोड़ना है, तो ये लीजिए इनको जोड़ लिया, तो देख लीजिए 2 की पावर n-1 ही लगा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, और ये माइनस है 2 की पावर n। कैसे? अगेन वही बात, आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, तो इसका आधार 2, इसका आधार भी 2, तो घातें जोड़ लो, तो n और 1 को जोड़ो तो n प्लस 1 हुआ, तो ये 2 की पावर n प्लस 1 ही है। चलिए, ऊपर से मैं कुछ कॉमन लेना चाहूं तो ऊपर से कॉमन आ रहा है 2 की पावर n, तो अंदर क्या रह गया 1 प्लस 2 की पावर -1। नीचे से कुछ कॉमन लेना चाहूं तो नीचे से कॉमन आ रहा है 2 की पावर n ही, तो अंदर क्या रह गया 2 की पावर 1, जो कि केवल 2 चल जाएगा, और ये कुछ भी नहीं रहा, तो कितना रह गया 1, क्योंकि 2 की पावर n पूरा बाहर आ गया, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 ही हुआ, माइनस 2 की पावर n पूरा बाहर आ गया, तो कितना बचा सिर्फ 1, तो कुछ कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं, तो ये 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आपके पास 1 प्लस 2 की पावर -1, और नीचे 2 माइनस 1 मतलब 1, तो नीचे 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि फिर से घातांक के नियम जो है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको क्या कहते हैं, अगर x की पावर -m है, तो अगर मैं इसको ऊपर से नीचे लिख लूं तो इसका चिन्ह बदल जाता है, मतलब प्लस हो जाता है। अगर y की पावर -n है, तो अगर मैं इसको ऊपर से नीचे लिख लूंगा तो इसका माइनस का चिन्ह किस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो वैसे ही अगर ये 2 की पावर -1 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 ना लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि वो 2 ही रिजल्ट देगा, तो 1 प्लस 1/2 करना है, जो कि 3/2 होता है, और ये हम देख सकते हैं ऑप्शन हमारे पास है कौन सा, तीसरा ऑप्शन, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।